पायल इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है और वहीं पर साइड में बैठे बैठे उसकी अचानक आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरी निर्वस्त्र होकर वो बेड पर पड़ी थी और कोई आदमी उसके साथ रहा था। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां पर ना हिल पा रही थी ना चीख पा रही थी। बस कर पा रही थी तो महसूस और देख पा रही थी कि कोई उसके साथ एक घिनौना काम कर रहा है। वो आदमी जाता तो दूसरा आदमी आ जाता। ऐसे करके पूरे 15 आदमी उसके साथ ये घटिया हरकत करते हैं और ये जो सिलसिला है उसके साथ काफी दिनों तक चलते रहता है। और एक दिन एक आदमी आता है। उस आदमी को देख के पायल सहम सी जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। ऐसा दिल करता है उसको जाके हक कर ले। और जो आदमी आया था वो आदमी भी पायल को जब देखता है तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आखिरकार ये कौन था वो आदमी जिसे देखकर पायल रोने लगती है, इतना ज्यादा भावुक हो जाती है। लेकिन इससे पहले बात यह आती है, पायल तो ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो वो यहाँ पर पहुंची कैसे, इस बंद कमरे में आई कैसे, और वो लोग कौन थे, 15 लोग जो इसके साथ यह दुष्कर्म किया था, और वो आदमी भी कौन था जिसे देखकर पायल रोने लगी थी। तो चलो इस केस को जो है शुरू से जानते कि आखिरकार पायल के साथ हुआ क्या था और वो यहाँ से कैसे निकलती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 अगस्त 2019 दिल्ली के जीबी रोड से कोठा नंबर 68 से एक कॉल जाता है नितिन को, और जो आदमी कॉल करता है वो बोलता है कि तुम्हारी बहन दिल्ली में कोठा नंबर 68 पर फंसी है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो जल्दी से तुम यहाँ पर आओ और उसकी मदद करो, उसे वहां से निकालो। और नितिन उस आदमी से कुछ बोल पाता इससे पहले वो आदमी कॉल कट कर देता है। अब ये कॉल आने के बाद नितिन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो उसकी बहन है पायल वो काफी महीनों से मिल नहीं रही थी और इतने दिनों बाद उसे किसी का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन जो है यहाँ फंसी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये भी लगने लगता है कि ये जो आदमी था वो शायद से फ्रॉड भी हो सकता है या फिर उसे ऐसे ही बहकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो भी क्या करता, अपनी बहन के मिलने की एक छोटी सी उम्मीद के कारण वो उस पर विश्वास कर लेता है और दूसरे ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। तो नितिन कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली शहर में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले जिस आदमी ने भी उसे कॉल किया था वो उसे कॉल करता है और कॉल करने के बाद उसे रिक्वेस्ट करता है मिलने के लिए। लेकिन वो जो आदमी है वो उसे नहीं कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि कहीं मैं इसका साथ दूं नितिन का, ये सब कुछ मतलब जो भी हो रहा था या फिर आगे होने वाला है तो इसमें उसके जान को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो आदमी नितिन को नहीं बोलता है। लेकिन नितिन उसे बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है, तब जाके वो मान जाता है नितिन से मिलने के लिए। फिर वो आदमी आकर नितिन से मिलता है और नितिन से मिलने के बाद सबसे पहले नितिन उसे पूछता है कि तुम मेरी बहन के बारे में कैसे जानते हो, उसे तुमने कहाँ पर देखा क्या, ये सब कुछ उसे डिटेल पूछता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि मैं जीबी रोड के 68 कोठे पर जाता हूँ, वहां पर ही तुम्हारी बहन से मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उससे काफी बार मिल भी चुका हूँ और मिलने के दौरान मेरी उससे काफी ज्यादा जान पहचान हो गई, वो मेरे से काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गई। फिर एक दिन वो मुझे बताती है कि मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर तुम्हारी बहन मुझे तुम्हारा नंबर देती है और बोलती है कि ये मेरे भाई का नंबर है, इसे कॉल करके मेरे बारे में बता दो और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, ये सब कुछ बता दो। फिर उसके बाद जो है मैंने तुम्हें कॉल करके ये बता दिया और वो जो जगह है वहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी बहन के जान को भी खतरा हो सकता है। तो जो भी तुम कदम उठाओ, जो भी तुम करो, तो सोच समझ कर करना कि वो जो वहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। वो लोग तुम्हें और तुम्हारी बहन को जान से मारने के लिए एक क्षण भी नहीं सोचेंगे। तो इसी वजह से जो भी तुम कदम उठाओ तो सोच समझ कर उठाना, हड़बड़ी में या फिर गड़बड़ी में ऐसा कुछ कदम मत उठाना कि तुम्हें तुम्हारी बहन से हाथ धोना पड़े। अब ये सुनकर नितिन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद नितिन डिसाइड करता है कि वो उस कोठे पे जाएगा अपनी बहन से मिलने के लिए। डिसाइड करने के बाद नितिन क्या करता है, नितिन जाता है उसी कोठे पर अपनी बहन की तलाश में बहन से मिलने के लिए। वहाँ पर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो सबसे पहले मैनेजर से मिलता है, क्योंकि कोठे का एक रूल होता है, जो मैनेजर होता है वही सब कुछ संभालता है। जो भी कस्टमर आता है उन कस्टमर को चाहे लड़की दिखाना हो और जो लड़की आती है उन लड़की को जो संभालना हो, वो जो मैनेजर है वही ये सब कुछ करता है। तो फिर नितिन सबसे पहले 68 नंबर कोठे पे जाकर मैनेजर से मिलता है और डिमांड करता है कि मुझे एक लड़की चाहिए और मुझे उसके साथ कुछ वक्त बिताना है। फिर वो जो मैनेजर क्या करता है, कुछ वहाँ की लड़कियां होती है उन लड़कियों को दिखाने लगता है। लेकिन जो नितिन था वो सारे लड़कियों को रिजेक्ट करने लगता है। मैनेजर एक एक करके 16-17 लड़कियां नितिन को दिखाता है और दिखाने के बाद नितिन जो है इन सारी लड़कियों को जो है रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो तो आया था अपनी बहन के तलाश में, उन्हें इन लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो भी कस्टमर बन के आया था नितिन। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है कि अभी जो रिसेंटली नई लड़की आई है कुछ ही मंथ्स पहले, उसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उस लड़की को नितिन को दिखाया जाए।
फिर मैनेजर बोलता है नहीं, वो लड़की तो अभी कस्टमर के साथ है, उसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर नितिन यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मैं तो मिलूंगा उसी लड़की से फिर जिसकी ज़्यादा डिमांड है, मैं उससे ही मिलना चाहूँगा। तो फिर मैनेजर बोलता है उस लड़की को मिलने के लिए तुम्हें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो नितिन बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पर वेट कर लूँगा, लेकिन मुझे चाहिए तो वही लड़की। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और जिस लड़की की डिमांड ज़्यादा थी वो लड़की बाहर आ जाती है और उस लड़की को फिर नितिन को दिखाया जाता है। अब जब नितिन उस लड़की को देखता है तो देखते के साथ ही नितिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो लड़की थी और वही लड़की नितिन की बहन पायल होती है। और जब पायल भी नितिन को देखती है तो उसकी भी आंखें भर आती है। ऐसा लगता है कि उसके पास जाए, मतलब एकदम सिमट सी जाती है, क्योंकि अपने भाई को इतने दिनों के बाद देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे। फिर नितिन बोलता है कि मुझे यही लड़की चाहिए और वो दोनों जो है एक रूम के अंदर चले जाते हैं। और रूम के अंदर जाने के बाद नितिन और पायल एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और दोनों के रोने की आवाज़ बाहर ना जाए इसी वजह से जो है दोनों एक दूसरे के मुंह को दबाकर रोने लगते हैं, क्योंकि पायल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों से फंसी हुई थी और वो यहाँ पर क्या कुछ सह रही थी वो बहुत ज़्यादा घटिया था, बहुत ज़्यादा ब्रूटली तरीके से जो है उसके साथ वहाँ पर व्यवहार किया जाता था। तो इस वजह से जब वो अपने भाई को देखती है तो बहुत ज़्यादा, मतलब खुद को रोक ही नहीं पाती है रोने से। दोनों जो है एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। लेकिन वो होता है ना, कोठे पर एक सीमा होती है, जब आप किसी को लेके अंदर जाते हो तो एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड में आपको जो है वो सब कुछ करके बाहर निकलना पड़ता है। तो तुरंत उसके बाद ही बाहर से आवाज़ आती है कि जल्दी बाहर निकलो, अगर बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। तो फिर नितिन अंदर से बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर बाहर से जो भी आवाज़ आ रही थी वो बोलता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब बाहर निकलना होगा। तो फिर नितिन बोलता है नहीं, मुझे कुछ और देर तक रुकना है। लेकिन वो जो बाहर वाला आदमी है वो बोलता है तुम्हें अगर और रुकना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, तुमने जितने चार्जेस दिए उससे डबल तुम्हें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फिर नितिन वहाँ पर बोलता है कि ठीक है, मैं इससे डबल चार्जेस तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। और फिर नितिन और पायल एक दूसरे को संभालते हैं और नितिन उससे पूछता है पायल से कि तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आई, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम यहाँ पर फंसी तो फंसी कैसे, और इतने दिनों तक तुम यही थी या फिर तुम्हारे साथ और क्या क्या हुआ है। फिर पायल अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है कि उसके साथ क्या हुआ। पायल बोलती है कि जब मैं कोलकाता में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी तो उसी टाइम पर ज्योति नाम के एक लड़की से मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है। एंड फ्रेंडशिप होने के बाद वो जो ज्योति थी वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। हर काम, चाहे वो खाना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो हम दोनों साथ ही करते थे। बट एक दिन क्या होता है कि ज्योति मेरे पास रोते रोते आती है और मुझे बोलती है कि मेरे मम्मी पापा जो है मुझे दिल्ली नहीं भेज रहे। अब मैं उसे पूछती हूँ कि तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है। तो फिर मुझे ज्योति बोलती है कि दिल्ली में जो है मुझे अच्छी खासी जॉब का ऑफर आया है और उस जॉब के अंदर मुझे 1 लाख रुपए पेमेंट मिलने वाली है, तो इसी कारण की वजह से मुझे दिल्ली जाना है। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा है वो मुझे जाने नहीं दे रहे। ऐसा बोलकर ज्योति रोने लगती है। अब ये सुनने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। पायल मनी मन सोचती है कि यार इसकी जगह पर अगर मैं चली जाऊँ तो मुझे भी 1 लाख रुपए पेमेंट आ जाएगी, अच्छी खासी वहां पर पेमेंट आएगी तो मैं अच्छा खासा मतलब कमा भी लूंगी। पायल सोचकर बोलती है क्या तुम्हारी जगह पर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, क्या इस जॉब के लिए मैं जा सकती हूँ। तो फिर एक भी सेकंड ना गवाते हुए ज्योति उसे बोलती है कि हाँ तुम यहाँ पर जा सकते हो और मैं जो है मैं अगले टाइम नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, जब मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे तब मैं भी आ जाऊंगी, तो तुम अभी फिलहाल तुम जा सकते हो। फिर 10 जून 2019 को ज्योति अपने एक फ्रेंड के साथ पायल को जो है दिल्ली के लिए भेज देती है उस ऑफिस के अंदर इंटरव्यू के लिए। और कुछ ही घंटों के अंदर ये जो दोनों थे ये दोनों दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं और जहाँ पर भी ये इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पर पायल चली जाती है। एंड वहाँ पर जाने के बाद देखती है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो वो जो लाइन होती है जो इंटरव्यू के लिए वो लाइन के अंदर लग जाती है। एंड लगने के बाद जो है एक जगह पर वो जो सोफा होता है वहाँ पर पायल बैठ जाती है। एंड वहाँ पर बैठे बैठे जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो वहाँ पर एक आदमी आता है पायल के पास और उन्हें बोलता है कि मैडम आप बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी या फिर चाय कुछ लाऊं। तो पायल उसे बोलती है कि नहीं जी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो आदमी होता है कि उसे फोर्स करता है कि मैडम कुछ तो लीजिए, मैं चाय और कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनाता हूँ, तो आप इनमें से कुछ तो ले लो। तो फिर पायल इतना बोलने के बाद पायल जो उसे बोलती थी कि ठीक है मेरे लिए तुम एक गर्मा गर्म चाय लेके आओ। तो कुछ ही टाइम बाद वो जो आदमी था वो चाय लेके आता है एंड पायल को जो है वो चाय देता है। एंड जैसे ही वो पायल चाय पीती है, चाय पीने के बाद एक 10 से 15 मिनट के अंदर पायल को जो है नींद आना स्टार्ट होती है, क्योंकि जो चाय वाला था उस चाय वाले ने उसके अंदर एक नशीली चीज़ मिलाई थी चाय के अंदर। तो इस वजह से पायल को वहाँ पर नींद आने लगती है एंड पायल वहाँ पे गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो तब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बंद कमरे के अंदर वो पाती है, यानी कि दिल्ली के जीबी रोड कोठा नंबर 68 पर वो कैद पाती है। और जो उसे वहां पर लेके आया था वो सिर्फ उसे धंधे के लिए लेके आया था। रोजा ने उसके साथ 10 से 15 आदमी सोते थे, उसका
मांगते थे, और जब भी वो खाना मांगती तो उसे पीटा जाता था, जब भी वो चिल्लाती चिल्लाती उसे पीटा जाता था, जब भी वो पानी मांगती वो पीटती थी। मतलब जब भी पायल मुंह खोलती थी तो उसे पीटा जाता था। इतना ज़्यादा उसके साथ घिनौने तरीके से करा जाता था, उसे बहुत ज़्यादा पीटा जाता था। अब ये सब कुछ जो है पायल अपने भाई को बताती है। फिर ये सुनने के बाद जो नितिन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार कि बहन के साथ इतना कुछ कैसे हो गया, आखिर ये दरिंदे कैसे, वो लोगों का तो काम ही है ये सब कुछ करने का। उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो जो आदमी था नितिन को जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी कॉल पर, वो आदमी की उसे बात याद आती है कि उस आदमी ने बोला था तुम वहाँ पर जो भी कदम उठाओगे तो सोच समझ कर उठाना, अगर कुछ भी ऐसा वैसा करा तो तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से नितिन वहाँ पर सूझबूझ से काम लेता है। फिर वो पायल से पूछता है कि तुम ही मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ करूंगा तो हो सकता है दोनों की जान को खतरा हो सकता है, और तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। फिर पायल नितिन को बोलती है कि तुम्हें जो है महिला आयोग के पास जाना चाहिए, वहां पर स्वाति मालीवाल नाम से एक ऑफिसर है, वो जो ऑफिसर है वो हमारी जरूर से मदद करेगी। यहीं पर कोठे पर ही मैंने सुना था कि जो स्वाति मालीवाल है ये मेरे जैसी लड़की जो फंसी होती है उनकी हेल्प करती है। तो अब ये सुनने के बाद जो है नितिन वहां से निकल जाता है, और निकलने के बाद सबसे पहले जो है वो महिला आयोग में जाता है, और जाने के बाद स्वाति मालीवाल से मिलता है, और उसे मिलने के बाद जो है ये सब कुछ बता देता है कि उसकी बहन पायल के साथ क्या हुआ, कैसे वो कोलकाता से दिल्ली उसे लाया गया, किस तरीके से जो है इस दलदल में उसे फंसाया गया। अब ये सुनने के बाद जो स्वाति मालीवाल होती है वो अपने कुछ बड़े अफसर को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद उन अफसरों को बोलती है कि हमें कुछ दिनों बाद जो है जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर रेड मारनी है, वहां पर एक लड़की फंसी हुई है। अब ये करने के बाद एक डेट फिक्स होती है रेड मारने के लिए, और उससे पहले नितिन को ये बोला जाता है कि जिस दिन भी रेड हम लोग मारने वाले हैं, तुम सबसे पहले तुम अपनी बहन के पास जाकर, मतलब कस्टमर बनकर अपनी बहन के पास बैठ जाना, क्योंकि जब तक हम ना आए तब तक तुम जो है उसके साथ बैठना, क्योंकि हो सकता है कि पायल की जान को खतरा भी हो जाए। तो इसी वजह से जो है तुम अपनी बहन के साथ ही रहना, और जब हम आएंगे तुम दोनों को जो है छुड़ा लेंगे। अब ये बोलने के बाद एक डेट फिक्स होती है 9 अगस्त 2019, ये डेट फिक्स होती है रेड मारने के लिए। फिर इस दिन नितिन जो है पहले ही कस्टमर बन के जाता है उस कोठे पर, और उस कोठे पर मैनेजर से डिमांड करता है जो मैं कल जिस लड़की से भी मिला था उसी लड़की के साथ मुझे आज भी मिलना है। फिर नितिन और पायल जो है वो रूम के अंदर चले जाते हैं और वेट करते हैं कि पुलिस वाले कब आएंगे और कब उसे बचा लेंगे। फिर कुछ ही टाइम बाद जो स्वाति मालीवाल होती है वो अपने कुछ बड़े बड़े अफसरों के साथ वहां पर रेड मार देती है, और रेड मारने के बाद उन सबको जो है गिरफ्तार करा जाता है, और पायल और नितिन जो है उन्हें भी वहां से बचा लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा किस तरीके से एक भाई ने अपनी बहन की जान बचाई, किस तरीके से इस घिनौने दलदल से उसे बचाया। काश ऐसे भाई सबको ही मिल जाते तो कितना बढ़िया होता। और यहाँ पर पायल के सूझबूझ के कारण और नितिन के होशियारी के कारण जो है दोनों वहां से सही सलामत निकल आए। अगर यहाँ पर दोनों में से कोई भी गलत कदम उठाता या फिर वहां पर ही कुछ कर देता, हंगामा चाहे वो कुछ भी कह सकते हो आप, कर लेता, तो शायद दोनों की जान को भी खतरा हो सकता था। तो गाइस जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो कितना ही क्यों ना ज्यादा क्लोज वाला हो, तो उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना है, आंख बन के ट्रस्ट नहीं करना है। और रिसेंटली यानी कि 1 मंथ 2 मंथ से जो फ्रेंड बना हुआ है उसके ऊपर तो आपने कभी भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में आपने देखा ना कि किस तरीके से जो ज्योति थी उसी ने जो है अपनी खुद की, मतलब जो साथ में खाते पीते थे उसी को जो है इस दलदल में धकेला। शुरुआत तो वही से हुई थी ना। तो चलो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।